प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, अच्छा फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैथ आपकी ज़रूर इम्प्रूव हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति रुपया 5 में 6 की भाव से पेंसिलें खरीदता है तथा रुपया 6 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है ना। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर मैं मेथड नंबर 1 बताऊं, इसको मैं कई तरीके से बताने वाला हूं। मेथड नंबर 1 वो जैसा दे रहा वैसा लिखते जाओ, है ना। पहले आपको रुपया लेना है, फिर आपको वस्तु देना है। क्या करना है, पहले रुपया लेना है, फिर आपको वस्तु को क्या करना है, देना है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, 5 रुपये में 6 के भाव से रुपया लिया 5, सामान दिया 6। यहाँ पर रुपया लिया 6 और सामान दिया 5। सामान कितना दिया, 5, है ना। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यहाँ से हम CP कैसे पता करेंगे और SP कैसे पता करेंगे। तो आप क्या करेंगे, बाहर की जो चीज़ें होंगी वो होंगी CP। बाहर क्या होगा, बाहर CP हो जाएगा और अंदर संख्याओं का गुणा, अंदर गुणा, है ना। क्या करना है, गुणा करना है, गुणा। ठीक है, बाहर की संख्याओं का गुणा करेंगे तो CP और अंदर की संख्याओं का गुणा करेंगे तो SP। ठीक है, अंदर जब संख्याओं का गुणा करेंगे तो SP, बाहर संख्याओं का गुणा करेंगे तो CP। यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं CP की तो बाहर 25 रुपये में उसने किसी चीज़ को ख़रीदा, और SP की अगर मैं बात करूं 36 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ हुआ खानी। आप तुरंत बताएंगे सर जी उसको तो लाभ हो गया, है ना। कितने का लाभ हो गया, 35 5 35 11, उसको भैया 11 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब उसने पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या, 11 का लाभ हुआ किस पर, इसी 25 पर ना। कुछ बच्चे लोग कहते हैं सर जी आप सामने खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन तब बगल में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सलूशन देख ही पा रहे हैं। कमेंट नहीं कर पाता है, कहता सर जी सामने खड़े हो जाते हैं। अरे बेवकूफ़, मुझे क्या पता है ना, मुझे क्या पता कहाँ दिख रहा है कि नहीं। वीडियो तुम लोग पूरा देखते हो, है ना। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं अपना वीडियो खुद देखूं, है ना। आप लोग देखते हैं, कमेंट करके मुझे बताना कि सर आप ऐसा करते हैं, ये सुधार करिए, वो काम करिए। ठीक है, एडवाइस कुछ देगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद बात करता है। चलो 11 का लाभ हुआ किस पर भैया, 25 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना, 100। 25 सेकंड में 25 चौका 100, 11 चौक 44% का प्यारे बच्चों इनको फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया। अगर इसी बात को मैं मेथड नंबर 2 से करूं, देखो मेथड नंबर 2। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूं, फिर मेथड नंबर 2 बताता हूं। चलो इतने में ही बता देते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर आप लिखिए CP और लिखिए SP। ठीक है, तो उसने क्या किया भैया, 5 के भाव से कितने वस्तु खरीदी, 6। आप पहले रुपया लेंगे और फिर आप वस्तु देंगे। इसको दिमाग में रखना, है ना। पहले आप रुपया लोगे फिर वस्तु दोगे। यहाँ ऐसे लिखेंगे, 5 रुपया लिया 6 सामान दिया। यहाँ आपने 6 रुपया लिया 5 रुपया दिया, 6 रुपया लिया और 5 रुपया। आप CP कहो सर जी, CP कैसे पता करेंगे, तो इस 5 का गुणा प्यारे बच्चों इससे करिएगा तो ये आपका CP हो जाएगा, ऐसे गुणा, और इसका गुणा इधर से कर दिएगा तो ये SP बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों CP कितना, तो इसका गुणा करना इधर से, यहाँ से ये दोनों CP होंगे, ये दोनों प्यारे बच्चों CP होंगे, है ना। तो 55 अब बाकी जो शेष बच गए तो SP हो ही जाएगा, इतना समझता होगा, है ना। तो CP कितना है, 25। CP कितना है, 25, है ना। और SP की बात करें कितना, तो 36, है ना। खरीदा 25 में और बेचा 36 में,
प्यारे बच्चों लाभ कितने का, लाभ 11 का, है ना। लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, 11 का लाभ हो गया। उसको क्या हुआ, 11 का लाभ हो गया किस पर, इसी 25 पर, 25 पर परसेंट के लिए गुणे 100, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 11 चौक 44%, क्या हो गया, लाभ हो गया। यह एक तरीका प्यारे बच्चों और है। इसका मेथड नंबर 1 तो 2 था। मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है, बेसिक भी बता दे रहा हूँ। कोई बच्चा लोग कहता है सर बेसिक नहीं बताते हैं, चलो बेसिक ही है। देखो क्या करना, मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है, तो मेथड नंबर 3 आपका कहता है कि उन्होंने क्या लिया, पेंसिल, पेंसिल, पहले पेंसिल लिया है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लिया, मैंने वस्तु पेंसिल मान लिया, पेंसिल उसने लिया, तो यहाँ ऐसे लिखिए पेंसिल और रुपया। उसने पेंसिल लिया, किस चीज़ में लिया भाई, पैसा देकर लिया, पहले उसने पेंसिल खरीदा क्या, रुपया देकर, है ना। तो उसने क्या किया, आप सीपी पता करना, सीपी और यहाँ पे ईएसपी, ठीक है, ये सीपी हो गया और ईएसपी हो गया। तो अगर बात करूँ, उसने भैया 6 पेंसिल लिया, 6 पेंसिल लिया कितने रुपए में, 5। उसने यहाँ पे इसके बाद क्या किया, 5 पेंसिल बेचा कितने रुपए में, 6 रुपये में। 5 पेंसिल बेचा कितने में, 6 रुपये में, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ जैसे लिखा है वैसे इसको बिल्कुल लिख लीजिए, जिस प्रकार से ये लिखा है, ठीक है, वैसे इसको लिख लीजिए। इधर आप लिखिए, इसको आप कह सकते हैं 5/6 और यहाँ आप लिखेंगे 6/5, 6/5, ठीक है। इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का लिखेंगे और इन दोनों का 6/5, ठीक है। चलिए सीपी हो गया भैया 5/6 और एसपी हो गया 6/5। अब 5 और इस 6 का एलसीएम लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम बराबर कितना होता है, 30। 30 से गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो, है ना। 30 से गुणा करो, 6 पंचे 30, 5 25 रुपया। और यहाँ पे देखो 5 छक 30, 6 36 रुपया, ठीक। तो क्या किया, खरीदा 25 में, बेचा 36 में, लाभ कितने का, 11 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर 11 किस पर, 25 पर, गुणे कितना 100, 25 चौका 100 ना, 44%। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उस तरीके से करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है। भैया 11 नींबू खरीदा कितने में, पहले रुपया लेना है फिर वस्तु देना है, पहले रुपया फिर वस्तु दिमाग रखना है। 11 रुपये में 10 नींबू दिया और इसके बाद जो है 11 रुपये में 10 नींबू दिया और 10 रुपये में 11 भाव से बेचा, है ना। और क्या किया, 11 रुपये में क्या करा है, 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। उसने क्या किया 10 रुपये में 11 नींबू लिया, है ना, और 11 रुपये में 10 नींबू बेचा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया भैया बाहर का सीपी हो जाएगा और अंदर का क्या हो जाएगा, एसपी। तो अगर सीपी पूछे 10 धाम 100 रुपये में उसने नींबू खरीदा और बेचा 11 ग्रहिया में 121, 100 रुपये में खरीदा, है ना। सीपी पूछे तो बाहर का गुणा, बाहर का गुना, है ना। और एसपी पूछे तो अंदर का गुना, है ना, ठीक है। बाहर सीपी, अंदर क्या होगा, एसपी। तो भाई सम खरीदा 121 में बेचा, सम खरीदा और 121 में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का, 21 का। लाभ प्रतिशत बराबर 21 का लाभ किस पर, 100 पर। तो परसेंट के लिए गुणे 100 खत्म, बराबर आ गया 21% उत्तर, ठीक है। दूसरा मेथड अगर मैं बताऊं, मेथड नंबर 2, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आप दूसरे तरीक़ों से इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान दीजिए। आप कह सकते हैं सीपी और यहाँ पर आप कह सकते हैं एसपी, ठीक है।
यहाँ पर रुपया लिखेंगे, यहाँ पे वस्तु लिखेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये में 11 खरीदा है ना, और 11 में 10 नींबू बेचा। अब अगर सीपी की बात करें तो इसका गुणा, एसपी पूछे तो इसका गुणा। तो अभी सीपी अगर पूछा जाए आपसे, यदि मैं सीपी की बात करूं, सीपी कितना, सीपी के नीचे सीपी आएगा, एसपी के नीचे एसपी, तो 10 धाम 100 रुपये में खरीदा, 11 ग्रहियम 121 में बेचा। कितना लाभ हुआ भैया 21 का। लाभ प्रतिशत बराबर 21 बटे में कितना 100% के लिए गुणे 100 ख़त्म बराबर 21%। या आप लोग मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 3 भी बता दे रहा हूँ। मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है, मेथड नंबर 3 कह रहा है, थोड़ा मिटा दे। मेथड नंबर 3 आपका कह रहा है पहले वस्तु, उसने कोई वस्तु खरीदी और इसके बाद रुपया दिया, है ना। उसने कोई वस्तु खरीदी और इसके बाद क्या किया, रुपया दिया। उसने भैया 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी, है ना, और इसके बाद 11 रुपये में 10 वस्तु बेची, है ना। तो जैसे ये लिखा है वैसे लिख लो, 11/10 और यहाँ पे 10/11, 10/11, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप ले लीजिए 10 और 11 का एलसीएम। क्या करेंगे, 10 और 11 का आप एलसीएम ले लेंगे। जब आप 10 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10-11 का एलसीएम आएगा 110 आ जाएगा, है ना, 10/11, ठीक है, 10 बटे और यहाँ 11, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु, 11 वस्तु खरीदी कितने में, 10 रुपये में, है ना, और 10 वस्तु बेची कितने में, 11 रुपये में, ठीक है। तो आप लिखिए, यहाँ पे आएगा सीपी और यहाँ पर आएगा एसपी। तो देखो इसको जैसे लिखा बटे में लिखो, 10/11, और इसको आप लिखो 11/10, है ना। 10 और 11 का एलसीएम 110, यहाँ भी 110 बराबर 11 कन्ने 11 0, 10 धाम 100 रुपया आ गया, और यहाँ 10 कन्ने 10, 10 कन्ने 10, 10 कन्ने 10, 11 ग्रहिया में 121 रुपया। इन दोनों का अंतर लोगे तो लाभ आ जाएगा कितने का, लाभ कितने का आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 21 का। लाभ प्रतिशत बराबर, बाकी आप लोग जानते ही हैं, 21 का लाभ किस पर, सीपी 100 गुणे 100% बराबर आ गया 21%, ठीक। आशा करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कह रहा, कुछ टाफियाँ रुपया 10 में 11 के भाव से, कुछ टाफियाँ, है ना। तो अगर मैं लिखूं वस्तु और यहाँ मैं लिखूं रुपया, ठीक है। तो भैया कह रहा है रुपया 10 में 11 के भाव से, मतलब 11 टाफी 10 रुपये में, है ना। और आगे कह रहा है भाव से, तथा उतनी ही टाफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, है ना। कह रहा है 10 रुपये में 9 टाफी लिया, ठीक है। और आगे कह रहा है कि भाव से खरीदी गई मतलब ये भैया सीपी है, ये सीपी 1 है और ये सीपी 2 है, 2 प्रकार की टाफियाँ खरीदी गई। कह रहा है यदि कुल टाफियों को 1 रुपये प्रति टाफी के भाव से बेचा गया, अब बात कर रहा है एसपी की, है ना। कह रहा है अगर एक टाफी 1 रुपये में बेची गई, एक टाफी 1 रुपये में बेची गई, ठीक है, बेची गई, तो पूरे सौदे में लाभ व हानि प्रतिशत बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने बोला इस चीज़ को बटे में लिखो, 10/11, ये 10/11, 10/9 और यहाँ पर 1/1, है ना। तो आप क्या करेंगे, 11, 9 और 1 का एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 11, 9, इसका एलसीएम, है ना, 11 9 99, ठीक है, 11 9 कितना हो जाएगा तो यहाँ प्यारे बच्चों 1 का नहीं,
11 और 9, अगर मैं CP पता करूँ 11 9 का LCM कितना आएगा 99। तो यहाँ भी 99 से गुणा और यहाँ भी 99 से गुणा, और SP पता करना 99 99 है ना। तो 99 सामान खरीदा, फिर 99 खरीदा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा करूँगा 198 से, तो 11 9 99, तो यहाँ 90 रुपया मिला है ना। यहाँ 9 कन्ने 9 9 कन्ने 11 धाम 110, कितना आ गया 110 रुपया। अगर मैं इनको टोटल करूँ तो आ जाएगा 200 रुपया, 0 और 9 1 10 है ना, 200 रुपया। और यहाँ अगर मैं इसको काटूँगा तो भाई 198 ही आएगा। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ CP और यहाँ मैं कहूँ SP, तो उसने लगाया 200 रुपया, ठीक है। CP क्योंकि 200 है, ये CP इतना है, इतना तक CP है CP, तो उसने लगाया 200 रुपया और उसको मिला 198 रुपया। तो क्या हुआ, हानि हुई कितने की, 2 की, है ना। हानि प्रतिशत बराबर 2 की, हानि किस पर, 200 पर, CP गुणे 100। तो भाई आप कह सकते हैं 2 कन्ने 2 हुआ है ना, 2 कन्ने 2 100 है ना, 100 ख़त्म बराबर 1% आ गया। कितना आ गया, 1% की उसको क्या हुई, हानि, और यही 1% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, खूब ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके आ गया है, ठीक है, अच्छा फील हो रहा होगा। कह रहा है एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 की दर से 1 रुपये में 2 वस्तु लिया, 2 खर्च किया 1 रुपया, ठीक है, की दर से, तथा कुछ नींबू खरीदे और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 की दर से खरीदता है ना। और 2 रुपये में कुछ 1 नींबू खरीदे, ठीक है, 2 प्रकार के नींबू खरीद रहा है, ये दोनों CP हैं। आगे कह रहा है और 3 रुपये में, कह रहा है और उसको 3 रुपये में 3 की दर से बेचता है, 3 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। तो मैंने क्या बोला, CP पता करो, 1/2 और यहाँ 2/1, इसको अगर मैं लिखूँ 3/3 है ना, 3/3 लिख सकता हूँ। अब 1 और 2 का LCM, 1 2 का LCM लोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, है ना। 1 2 का LCM, 1 2 का आप LCM ले 3, यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 1 2 और 3, 3 1 2 का LCM लेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6 से गुणा करिए, तो यहाँ कटेगा तो 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 रुपया लिया, और यहाँ 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 कन्ने 3 रुपया मिला, और यहाँ 3 कन्ने 3, 3 दूनाई 6, तो 3 दूनाई 6, 6 रुपया। तो अगर मैं यहाँ कुल CP की बात करूँ तो 12 3 कितना, 12 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 12 3 15 रुपया। उसने कुल भैया खर्च किया 15 रुपया, कितना खर्च किया, 15 रुपया, है ना। और उसको मिला कितना, उसको बेचा 12 रुपये में। तो यहाँ पे 6 वस्तु यहाँ है, 6 वस्तु यहाँ है, यहाँ 12 गुणा होगा भाई, 12 से, सॉरी गलती हो गई, 12 से, 3 चौक 12 है ना, 4 3 12 रुपये यहाँ से। तो आप कह सकते हैं CP और आप कह सकते हैं SP। आपने क्या किया, 15 रुपया लगाया और 12 रुपये में बेचा, भाई 15 में ख़रीदा और 12 रुपये में आपने बेचा, तो आपको क्या हुई, हानि हुई। हानि कितने की हुई, 3 की। तो हानि प्रतिशत बराबर 3 की, हानि किस पर, 15 पर, गुणे कितना, 100, 5 तिहाई 15 और 5 दूनाई 10 और 5 दूनाई 10, 0 है ना, 3 3 कट गया बराबर 20%। क्या आ गया, 20% की आपको क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ हो सकता है आपको दिक्कत हो गई हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, चलिए फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है,
1/2 इसको लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखे 2/1 कोई दिक्कत नहीं, इसको 3/3 लिखे तो 3 2 1 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, तो जब 6 आ गया, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा, लेकिन 6 6 12 ESP है तो इसलिए यहाँ 12 से, तो यहाँ 6 आ गया, 6 दूनाई 12 रुपया, और यहाँ 2 तिहाई कट गया, 3 कन्ने 3, यहाँ मिला 3 रुपया, और यहाँ 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 रुपया ना, 12 रुपया। तो ये तो CP है दोनों, इतना CP है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 15 रुपया मिला, 15 रुपया बेचा है ना, खरीदा 15 रुपया में। तो आप यही कर लिए, आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वस्तु को 1754 में बेचा गया, 1754 में क्या किया गया, बेचा गया, बेचा मतलब CP ESP है ना, बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये SP2 है। ठीक, तो उतना ही लाभ होता है तो वस्तु की लागत मूल्य CP ज्ञात करना है ना। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, काम खत्म। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3246, कितना आ जाएगा, 3246 आ जाएगा बटे 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आ गया 1623। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है ना। तो इसका आप लोग तरीका लिख लीजिए, इसका तरीका आप लोग लिख सकते हैं, इसका नोट लिख लीजिए। जब भी प्रश्न में जितना उतना शब्द जितना लाभ उतना हानि हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों बराबर हैं, तो CP ज्ञात करना है। यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, CP बराबर दोनों को जोड़ो 9 9 6 प्लस, ठीक है, 8 9 4, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग करो, उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो आ गया 1890 बटे में 2, तो 2 9 18 और 2 चौका 8 और 0 है ना, तो 940 आएगा क्या, नहीं 2 पंचे 10 होगा ना, 2 पंचे 10, तो आ गया 945 रुपया। ठीक है, इसको मैं कई तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब होने की वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ ज्ञात कर लूँ भाई CP है ना। यहाँ पर SP1 की अगर मैं बात करूँ, SP1 इसी को, और मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 क्या है, और ये आपका SP2 कह रहा है 996 में बेचने पर लाभ 800 जब 94 में बेचता है तब उसको क्या होता, 94 है 96, तो उसको होता लाभ, यहाँ उसको लाभ हो रहा है, यहाँ उसको हानि। और जब उसी वस्तु को 894 में बेचता है, ठीक है, SP1 996, और जब उसको 894 में बेचता है तो हानि होती है। तो आप क्या करिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का जब आप अंतर लेंगे तो आएगा 102 को आप क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया और 1 आ गया है ना, 2 कम 2 51। इसी 51 को आप छोटी संख्या में जोड़िए, छोटी संख्या 2 तरीके, चाहे छोटी संख्या में जोड़ दीजिए या बड़ी संख्या से घटा लीजिए। तो छोटी संख्या कौन है, 894, और बड़ी संख्या है 996। इसमें 51 जोड़िए, छोटी में जोड़ना है और बड़ी से घटाना है, 51 घटाइए
उत्तर आ जाएगा दोनों से। ठीक है, घटाओ, यहाँ 4 में से 1 गया 3, जोड़ना है ना, 5 4 1 5 हो गया, और 9 5 14 4 हासिल 1 और 9, ये उत्तर आ गया। ठीक है, यहाँ पे घटा लेना चाहिए, 5 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, और ये 9 है ना, चाहे जैसे। यह एक मेथड और बता देते हैं, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 आपको कुछ करना नहीं है, आपको अगर CP ज्ञात करना है इस प्रकार से, तो आप कह सकते हैं SP1 माइनस CP, है ना, और SP1 माइनस CP, और आप इसके बाद आप कह सकते हैं बराबर SP2 और माइनस CP, बस उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका CP निकल जाएगा। ठीक है, तो SP1 कितना है, 996 है, CP x मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बराबर SP2 कितना है, 894 है, 894 है, यहाँ x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, छोटी, तो इस प्रकार से इस x को उधर ले जाएंगे, है ना, तो छोटी में x को, बड़ी संख्या से x को घटाना है और छोटी में x को जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ करना है ना, बात वही हुई। तो आप क्या करिए, इस x को उधर ले जाइए, तो उधर हो जाएगा 2x, और इसको इधर ले आइए, है ना, इस प्रकार से x इधर ले आए, CP2 माइनस SP2 करना है भाई, यहाँ पे x लिखिएगा -894, है ना, इसको आप इधर लाइएगा, इसको आप इधर लाइए, तो ये जब इधर गया तो 2x हो गया, इसको जब इधर लाए तो 996 प्लस 894, जब इन सभी को हमने जोड़ दिया तो 1890 हो गया, और 2x यहाँ है, तो 2 1 कम, तो अगर 2 1 कम 2, 2 9 18, और 2 4 8 हुआ, 2 5 10, यहाँ बचा x बराबर क्या आ गया, इतना उत्तर। ठीक है, तो चाहे जैसे लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे बच्चों, कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के CP के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, जब CP के बराबर लाभ या हानि हो, लाभ या हानि हो, या SP के बराबर लाभ या हानि हो, लाभ या हानि हो, तो दुकानदार द्वारा बेचा गया कपड़ा, दुकानदार द्वारा बेचा गया कपड़ा या वस्तु बेची, है ना, 1 मिनट, CP बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ, यहाँ मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर ये जो CP होगा, CP बराबर 33 मीटर और लाभ बराबर 11 मीटर, है ना, लाभ बराबर 11 मीटर। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर 11 का लाभ हुआ किस पर, 33 पर, परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 11 तिहाई 33 हो गया, 3 एकन्ने 3, है ना, तो मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा कि 1/3, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 1 बचा, इतना 33 सही 1/3% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के SP के बराबर लाभ होता है ना, तो लाभ या प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, है ना, तो ज्ञात कर लीजिए भाई। कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर लाभ, तो आप लोग देखिए CP बराबर, तो यहाँ अगर मैं CP पता करूँ तो मुझे पता है कि CP बराबर क्या होता है, CP बराबर होता है SP माइनस लाभ, है ना, CP आ जाएगा। तो यहाँ पर SP कितना दे रखा 33,
लाभ कितना दे रखा है 11 है ना। CP निकाल लो तो CP बराबर आ जाएगा 22 मीटर है ना, 22 मीटर। तो आप निकाल लीजिए, CP पता है, CP बराबर 22 मीटर और लाभ बराबर कितना है 11 मीटर। तो आप कह सकते हैं भाई लाभ प्रतिशत बराबर 11 का लाभ किस पर 22 पर 65 के लिए गुणे है ना, 11 करने 11 दुनाई है ना, 2 पंचे 10 0 बराबर 50% का लाभ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्क्रीन पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के SP के बराबर हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोला है आपके स्क्रीन पर कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के SP के बराबर हानि होती है। सबसे पहले यहाँ आप CP पता करो। CP बराबर क्या होता है, CP बराबर होता है, CP जब आप ज्ञात करेंगे CP बराबर आप कहेंगे SP और प्लस हानि, SP में हानि जोड़ देंगे CP आ जाएगा। तो SP यहाँ दे रखा 33 मीटर भैया है ना, प्लस हानि कितना दे रखा 11 मीटर। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेगा CP आ जाएगा। तो 33 11 44 मीटर है ना। तो आप निकाल लो और आपको अब CP पता है, हानि पता है, हानि कितने 11 की। तो अब आप निकालो भाई हानि प्रतिशत बराबर 11 की हानि हुई किस पर 44 पर, गुणे कितना 100, 11 करने 11, 11 चौक 44, 4 करने 4, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, 25% है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि। तो मैंने CP मान लिया, CP रहा होगा वस्तु का भैया 100%। तो SP1 क्या हो जाएगा 10% की हानि हो रही है, 10% खाने का मतलब उसको 90 में बेचा, 90% में। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या बोला है इस 90% है ना। आगे कह रहा है वह उसे किस में बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का उसको चाहिए लाभ, कितना लाभ चाहिए भैया 20%। ये क्या है SP2 है। ठीक है, मतलब 120 में। तो मैं कह सकता हूँ 90 और 120 इसका अनुपात कर लो 0 0 ख़त्म, परसेंट ख़त्म। ठीक है, और 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है वह वस्तु को 240 में बेचने पर 10% की हानि। तो यहाँ पर तो 3 में बेच रहा है, कर 3 में नहीं 240 में बेच रहा है। तो 3 8 24 0 80 गुना, तो यहाँ भी वो 4 में नहीं बेचेगा, 80 में 8 चौक 32, 320 रुपये में। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 320। या मेथड नंबर 2 देखो यार, मेथड नंबर 2 कह रहा है क्या भाई, कह रहा है 240 में बेचने पर 10% की हानि रहा होगा 100% CP, 10% की हानि 90% बेचा होगा, और यहाँ कह रहा 100% रहा होगा, उसको चाहिए क्या 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए तो मतलब 120 बेचेगा। तो भैया वो 240 में जब बेचा है तो क्या है इसमें उसको हानि हुई नीचे, इसको 20% लाभ चाहिए, इसको ऊपर 0 0 9 करने है ना, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 करने 3, 3 8 24 0, तो 8 चौक कितना हो गया 32 और 0, इतना रुपया समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्यारे बच्चों लास्ट होगा इस सेशन का। कह रहा है एक गाय को 570 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती। मैंने मान लिया गाय का भैया CP, गाय खरीदी गई होगी 100 रुपये में, उसका CP था अपने आप में 100%। कह रहा है एक कोई व्यापारी है, एक भैया कोई व्यापारी है तो 5% की हानि होती है ना, 5% की SP1 बेचता है तो कितनी खानी होती है 5% खानी होती है, मतलब 100 में से 5 चला गया 95 में बेचा है ना। और आगे कह रहा है, आगे बोला है
5% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचे। 5% उसको लाभ चाहिए 5%। क्या चाहिए? लाभ। ये भैया SP2 है ना, तो मतलब 105 में बेचना होगा। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए। तो जब इसको काटिए 5 एकन्ने 5 हो गया, 4 बचा, 5 9 45, 5 दूनाई 10 और 5 एकन्ने 5 है ना। चलो मतलब 19 में पहली बार बेचा और यहाँ 21 में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 रुपये में पहली बार नहीं बेचा था, पहली बार उसको बेचा था कितने में? 557 रुपये में, 570 रुपये में। तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 1 0 30 गुना। तो ये भी 21 नहीं, ये भी अपने आप का 30 गुना। तो 21 तियाँ 20 तियाँ 60, 63 है ना, और 1 0 इतना रुपया। ये आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा? 100%। CP रहा होगा 100% पहली बार उनको नुकसान हुआ कितने का? 5% का, 95% है ना। और दूसरी बार उनको चाहिए लाभ, कितना चाहिए? लाभ 5%, मतलब 105। तो काट लीजिए कितने में बेचा? 570 में जब उन्होंने बेचा था तो उनको 5% की हानि हुई थी, मतलब 95। उनको चाहिए लाभ, ऊपर लिखो है ना। काट लो। जब इसको मैंने काटा तो 19 तियाँ 57, 1 0, 19 पंचे 95 है ना। और अब इसको काटो 5 एकन्ने 5, 5 दूनाई 10, 5 एकन्ने 5, तो बराबर आ गया 30 गुणे 21, तो 20 तिहाई 60 और 3 63 और 0 इतना रुपये, ठीक है आंसर। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, ठीक है, और इसलिए आवाज़ थोड़ा सा कम अच्छी लग रही होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करते हैं धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा, बेहतर तरीके से क्लासेस चलेंगी। और कल से मैं कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट्स आपके चलाए जाएं, ठीक है। तो अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।